हेलो दोस्तों, चलिए हम अपने लास्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं जो कि है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, जिसे DIP भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल इज द फिफ्थ एंड फाइनल प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इट इज़ ए क्रूशियल गाइडलाइन for designing software systems that are decoupled, flexible, and testable by inverting typical flow of dependencies। तो इसका क्या मतलब है? So it is crucial guideline for designing software systems that are decoupled, flexible, and testable by inverting the typical flow of dependency। इसका मेन मोटिव ये है कि आपका जो कोड जो decoupled रहते हैं, टाइटली कपल्ड रहते हैं, उसमें ये आपको लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है, मेंटेनेबल प्रोवाइड करता है, टेस्टेबल बाय इन्वर्टिंग द टिपिकल फ्लो ऑफ डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। द डिपेंडेंसी प्रिंसिपल हैज टू मेन पार्ट्स। हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन abstraction interfaces and or abstract classes। Abstraction should not depend on details, details should depend on abstraction। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपके हाई लेवल मॉडल्स होते हैं वो आपके लो लेवल मॉडल्स पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि आप डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को आप एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि डीकपलिंग प्रोवाइड करता है। आपका कोड जो बहुत ज़्यादा टाइट कपल्ड होता है उसमें ये लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है। आपका कोड टेस्टेबल हो जाता है, टेस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारी ऑर्डर प्रोसेस एक हाई लेवल क्लास है और ये हमारी लो लेवल क्लास है MySQL डेटाबेस। इस हाई लेवल क्लास में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ऑर्डर प्रोसेसर नाम की क्लास है जहाँ पे जो कि MySQL पे ये हाईली डिपेंड कर रहा है वायलेट डायरेक्ट इंस्टॉलेशन टाइट कपलिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो कि MySQL डेटाबेस के साथ इसकी टाइट कपलिंग। यहाँ पे एक मेथड है प्रोसेस जो कि ऑर्डर को प्रोसेस करेगा और ऑर्डर को प्रोसेस करने के बाद ये जो है ऑर्डर को सेव कर देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये हाई लेवल मॉड्यूल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लो लेवल क्लासेस। ये क्लास देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इस क्लास में हमने एक सेव मेथड हमने डिफाइन कर दिया है। तो ये आपको डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को वायलेट करता है क्योंकि यहाँ पे आपकी हाई लेवल क्लास डायरेक्टली एसोसिएट है लो लेवल क्लास पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक इंटरफेस बनाएंगे आई डेटा सोर्स पे और उसमें हम एक मेथड डिफाइन कर देंगे सेव। ठीक है, डिफाइन करने का बेनिफिट क्या होगा कि आप जो भी आप डेटा सोर्स डिफरेंट बनाएंगे वो सारे सेव मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला MySQL डेटाबेस बना लिया और यहाँ पे हमने एक सेव मेथड डिफाइन कर दिया और यहाँ पे एक सिंपल हमने कंसोल प्रिंट कर दिया सेविंग डेटा और हमने जो डेटा हमने भेजा वहाँ पे उसके साथ ही पूरा लॉजिक हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक और क्लास बना लिया MongoDB डेटाबेस और वो सेम डेटा सोर्स को इम्प्लीमेंट करेगा इंटरफेस को और यहाँ पे हमने कंसोल करा दिया कि ये परसिस्टिंग डॉक्यूमेंट MongoDB परसिस्टिंग डॉक्यूमेंट और यहाँ पे हमने डेटा को सिंपल प्रिंट करा दिया। अब जो हमारी हाई लेवल क्लास है ऑर्डर प्रोसेसर, यहाँ पे आप देख रहे हो डायरेक्ट लो लेवल क्लास पे ना डिपेंड होकर ये एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हाई डेटा सोर्स पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी डेटा सोर्स है वो डेटा सोर्स के सेव मेथड को कॉल करेगी और हमारा ऑर्डर सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने कम्प्लीटली डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। थैंक यू।